नमो नारायण। जय महाकाल। जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है दिव्य शक्तियों के 8 बहुत ही अनोखे संकेत। दिव्य शक्तियाँ जिन्हें हम भगवान से जोड़ सकते हैं, जिन्हें हम अपने एंजल से जोड़ सकते हैं, देव दूत से जोड़ सकते हैं, कुल देवी देवता से जोड़ सकते हैं। ये दिव्य शक्तियां हमें प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती है। एक साधक जब भी पूजा पाठ अर्चना साधना करता है उसे कई प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं। वो साधक तंत्र का भी हो सकता है यानी वाम मार्गी हो सकता है, वो साधक मंत्र का हो सकता है, दक्षिण मार्गी भी हो सकता है। ये उसकी अपनी स्वेच्छा है। बहुत से लोग गणपति भगवान सूर्य की पूजा करते हैं, बहुत से लोग भैरव, भूत प्रेत, ब्रह्म राक्षस की भी करते हैं। ये व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर करता है कि उसने कौन सा मार्ग चुना है। अब हर मार्ग में उसे हर प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं। कुछ काली सिद्धियां होती हैं, कुछ सफेद सिद्धियां होती हैं, अच्छी सिद्धियां भी होती हैं। जो भी इंसान सच्ची श्रद्धा भक्ति से सभी चीजों का त्याग करके पूर्ण श्रद्धा से मंत्रों का जाप करता है, मंत्र उसके अधीन हो जाते हैं और मंत्रों के अधीन देवी देवता होते हैं। फिर वो साधक धीरे धीरे उन मंत्रों के द्वारा अपना काम करवा लेता है। आप देखिए कि बहुत से जगह में लोग जाते हैं और वहां पर कोई भी व्यक्ति उनके बारे में पोछा देकर आसानी से बता देता है कि वो क्या है, कहां से आया है, क्या चाहता है और उसके साथ क्या हुआ है। कई बार आप किसी भी व्यक्ति के सर पे हाथ रखकर भी उसके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं, उसके बारे में कह सकते हैं। तो ये सब मंत्रों की सिद्धियों के द्वारा ही होता है। और ये जो सिद्धियां मिलती हैं वो देवी देवताओं से मिलती हैं, देवी देवताओं से मिलती है। देवी देवता मंत्र के अधीन होते हैं। जब भी आप उस मंत्र को सिद्ध कर देंगे और उसके बाद जब भी आप देवी देवता को बुलाना चाहेंगे तो उस मंत्र को आपको पढ़ना है। देवी देवता विवश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मंत्रों के अधीन है। अब ये तो ऊपर की बात हो गई, लेकिन कैसे इन देवी देवताओं को आप अपने अधीन करेंगे? मंत्रों को पढ़ के। जिन्होंने मेरे पहले की वीडियो को नहीं देखा है, इस पूरे चैनल पर बहुत सारे मैंने वीडियो बनाए हैं। बिगिनर के लिए मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 बनाया। अगर थोड़ा सा आप इन वीडियोस को स्क्रॉल करेंगे तो आपको मेरे बहुत सारे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे। मैंने कई साधना के भी पार्ट बताए हुए हैं। जो लोग भक्ति मार्ग पर आते हैं, तंत्र के मार्ग पे आते हैं या किसी भी प्रकार से भगवान की पूजा अर्चना सच्ची श्रद्धा मन से देर तक करते हैं, उन लोगों को ये 8 प्रकार के दिव्य शक्तियों के विचित्र अनुभव होते हैं। ये अनुभव बताते हैं कि आपकी पूजा अर्चना साधना सही दिशा की ओर बढ़ रही है और निश्चित ही आप अब विजयी होने वाले हैं, आपको सिद्धियां मिलने वाली हैं। सबसे पहला, जैसे ही आप पूजा करना स्टार्ट करेंगे आपको उबासी आने लगेगी, जमाई आएगी। ये संकेत होता है कि आप सही दिशा में हैं। वो निगेटिव एनर्जी आपको रोक रही है कि ये काम मत करें। और ये एक कारण भी होता है कि आपके अंदर से नेगेटिव एनर्जी अब निकल रही है, नकारात्मक ऊर्जा भाग रही है, अब पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा। तो ये पहला ही संकेत होता है। दूसरा संकेत, पूजा करते समय आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको झटके लगेंगे, झटके लगने लगते हैं। ये दूसरा संकेत होता है। ये संकेत आपके अंदर मंत्रों की एनर्जी से होता है। कई कई लोग ये देखेंगे कि जब वो मंत्र पढ़ना स्टार्ट करते हैं उनका सर भारी होने लगता है, उनका मुंह गर्म होने लगता है, उनके चेहरे पे ऐसा लगता है बहुत गर्म हो रहा है, मुझे बुखार आ रहा, शरीर का टेम्परेचर बढ़ रहा। ये सब मंत्रों की शक्ति के द्वारा होता है। तीसरा तरीका, कई बार ऐसा होता है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके 2 कारण होते हैं। पहला, आपको डर है, आपने किसी भी ऐसे मंत्र को चुन लिया है जैसे भूत प्रेत पिशाच, आपको डर है वो आपको अब आके सताएगा या मैं उसे रोक नहीं पाऊंगा। तो इस कारण से डर की वजह से आपको रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बार बार आप मुड़ के देखते हैं कोई शक्ति मेरे पीछे है। या तीसरा चीज होता है कि आपको उस मंत्र के ऊपर विश्वास नहीं है, आपको लग रहा है आपने गलती कर दी है, पता नहीं मेरे साथ ये होगा नहीं होगा, तो वो शक्ति अपना आकलन करने लग जाती है। कई बार भूत प्रेत पिशाच ही आपको डराते हैं और कई बार उन देवी देवताओं के गण भी आपकी परीक्षा लेते हैं। चौथा पॉइंट, शरीर का हिलना, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, ये नॉर्मल है। आपका शरीर हिलने लग जाता है जब भी कोई ऐसा जाप चलेगा, कोई कीर्तन होगा, कोई भजन होगा तो देवी देवताओं के नाम मात्र से आपका शरीर हिलने लग जाएगा। ये संकेत होता है सवारी आने का।
अगला पॉइंट है सिर का घूमना। आपके थर्ड आई के बीच में दर्द होने लगता है, ये भी एक नॉर्मल प्रक्रिया है। आपका सिर घूमता है, थर्ड आई यानी आज्ञा चक्र में आपकी हलचल होती है, ये भी संकेत होता है अनोखे दिव्य शक्ति का। आंखों के बीच में दर्द होता है, थर्ड आई के बीच में। अगला बात है आंखों से आंसू आते हैं, और दूसरा आप प्रभु को देख के या तो मुस्कुराएंगे या तो रोने लग जाएंगे, भाव अपने व्यक्त करेंगे। ये भक्त और भक्ति के बीच में बहुत अटूट संबंध को दर्शाता है। आपके अंदर अब सवारी आने वाली है, ये दिव्य शक्तियों का संकेत होता है। अगला पॉइंट है नींद आना। अब इस पॉइंट को थोड़ा बारीकी से समझिए। एक होता है नींद के झटके आना, नॉर्मल है, हर इंसान के साथ होता है जब वो साधना मार्ग में आता है। और दूसरा होता है कि बिल्कुल सो जाए, ये गलत है। इसका मतलब होता है कि आपका उस मंत्र पे विश्वास नहीं है, या मंत्र पे आपकी रुचि नहीं है, ईश्वर की भक्ति में रुचि नहीं है, अगर आप सो जा रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत संकेत होता है। और इसको सही करने के लिए अगर आप कम सोते हैं तो उस चीज को आप सुधारिए, पूरा सोइएगा। अगर आपकी उम्र अब ज़्यादा है, आप भक्ति में ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाते हैं, तो भी अपनी चीज़ों पे आप फोकस करिएगा। आप सुबह सोइए, दिन में भी थोड़ा सो जाइए, रात को भक्ति कर सकते हैं। रात को सो सकते हैं आप, दिन में सो सकते हैं, सुबह भक्ति कर सकते हैं। तो हर प्रकार का मैं तरीका आपको बता रहा हूं। लेकिन अगर आप इतना सोने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा सोते हैं, फिर भी आप पूजा पाठ में सो जाते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ये पूजा पाठ कर रहे हैं। ऐसी पूजा कभी भी फलित नहीं होती है। तो मैंने आपको बताया 8 ऐसे दिव्य शक्तियों के संकेत जो दर्शाते हैं कि दिव्य शक्तियां आपके साथ हैं। अगर आपको भी ये संकेत मिल रहे हैं तो खुश हो जाइए। ये दिव्य शक्तियों के संदेश हैं। आपको दिव्य शक्तियां कुछ कहना चाहती हैं, सुख समृद्धि देना चाहती हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं और मेरे चैनल को देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, वो मेरे चैनल को लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे। जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं ऐसे ही जुड़े रहिएगा, ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने आती रहेंगी। आप इनको अपनी ज़िंदगी में उतारें, सुख समृद्धि पाएँ। मैं अपने इष्ट श्री हरि नारायण विष्णु से यही कामना करता हूँ कि आप सभी लोगों की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।